सांकेतिक शब्द चुना, वो दोहा आपने पढ़ा होगा। कब महाराज श्री जनक को जो अनुभूति हुई, महाराज श्री जनक ज्ञानी हैं, वेदांती हैं, विचारक हैं, का उन्हें भी इस विवाह में एक विशेष दिव्यता की अनुभूति हुई। और महाराज श्री दशरथ को भी इस विवाह में बड़े आनंद की अनुभूति हुई। और बड़ी सांकेतिक भाषा है। इस विवाह की विशेषता यह है कि यह विवाह निष्काम लोगों के लिए है कि सकाम लोगों के लिए। गीता में निष्काम कर्मयोग की महिमा का बड़ा गायन किया गया है और व्यक्ति के जीवन पर पग पग पर सकामता दिखाई देती है। तो जीवन में सकामता और निष्कामता किसका अधिक महत्व है? और इसका उत्तर इस प्रसंग में दिया गया। इस विवाह की विशेषता यह है कि भाई का वस्तुतः समाज में सकामता और निष्कामता का जब मिलन होगा, देखिए जब सकामता और सकामता का मिलन होगा तो झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। अगर दोनों ओर लेने की ही वृत्ति हो तो स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे से छीनने की चेष्टा करेंगे, हड़पने की चेष्टा करेंगे। पर अगर एक में निष्कामता और उसका अभिप्राय है कि देने की वृत्ति है और सकामता का अभिप्राय दूसरे में लेने की वृत्ति है, तो इसका अभिप्राय यह है कि निष्काम व्यक्ति जो देना चाहता है का उस देने की सार्थकता तो तभी है जब उसे ग्रहण करने वाला कोई हो। का इसका अभिप्राय है कि भोजन कराने का आनंद तो तभी है जब आपको कोई भोजन करने वाला मिले। आप भोजन करने वाला ही न मिले तो भोजन कराने के आनंद की अनुभूति का प्रश्न ही नहीं। तो निष्कामता और सकामता जो है का इसमें से समाज में दोनों की आवश्यकता है, पर निष्कामता और सकामता दोनों का सही सही सदुपयोग होना चाहिए। निष्कामता हो तो कैसी हो और सकामता हो तो कैसी हो, उसको हम जीवन में, और निष्कामता और सकामता का मिलन कैसे हो, ये विवाह जो है कैसे इतने रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। कि ये विवाह किसका है? कहेंगे महाराज श्री जनक की पुत्री जनक नंदिनी सीता और महाराज श्री दशरथ के पुत्र श्री राम का। तो दूसरे संदर्भ में कहेंगे तो कहेंगे ज्ञान भक्ति के रूप में भगवान राम ज्ञान अखंड एक सीताबर। भगवान राम सीताबर जो हैं वो साक्षात अखंड ज्ञान है, सीता मूर्तिमती भक्ति है। ये ज्ञान और भक्ति का मिलन का अगर दूसरे संदर्भ में देखें तो ये सकामता और निष्कामता का भी मिलन है। और इसका अभिप्राय यह है कि निष्कामता के प्रतीक है महाराज जनक और सकामता के प्रतीक है महाराज श्री दशरथ। का महाराज श्री जनक से बढ़कर के कोई निष्काम नहीं और महाराज से दशरथ से बढ़कर के कोई सकाम नहीं, लेकिन दोनों का मिलन कितना कल्याणकारी, कितना सार्थक रहा, उसको गोस्वामी जी ने अपनी पद्धति से प्रस्तुत किया। भाई सकामता की इसीलिए का वस्तुतः एक ही प्रभु दो रूपों में जन्म लेते हैं। एक ही ब्रह्म स्वयं अपने आप को पुरुष रूप में भी व्यक्त करता है और नारी रूप में भी व्यक्त करता है। श्री सीता जी और भगवान श्री राम का वस्तुतः का केवल दो व्यक्ति नहीं है, का वो तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो जब ब्रह्म ने अपने आप को व्यक्त किया तो फिर प्रश्न है कि ईश्वर जो है वो पुरुष है कि स्त्री? इसका उत्तर दिया गया त्वम स्त्री त्वम पुमानिति। का ये पुरुष भले ही ये मान ले कि ईश्वर पुरुष होगा, पर ये कोई सत्य नहीं है। वस्तुतः ईश्वर के लिए या तो ये कहिए कि ईश्वर जो है न पुरुष है न तो स्त्री है, वो न कोई आकृति वाला है न नाम वाला है, और या तो ये कहिए कि वही स्त्री भी है और वही पुरुष भी है। तो दोनों रूपों में अपने को प्रकट करने का तात्पर्य ये बताना था कि मैं ही किसी को का दर्शन देता हूं दिव्य शक्ति के रूप में, नारी के रूप में, और किसी के समक्ष में आता हूं पुरुष के रूप में। पर चुनाव कितना सुंदर किया गया। जब दो रूपों में वे बटे तो उन्होंने जनक के घर में जन्म लिया पुत्री के रूप में,
और महाराज श्री दशरथ के घर में लिया जन्म पुत्र के रूप। तो ये चुनाव, ये जो एक के घर में पुत्र बने और दूसरे के घर में पुत्री बने, इसका निहित तात्पर्य क्या है? इसका निहित तात्पर्य ये था कि भाई पुत्र और पिता का संबंध जो है वो सकाम है कि निष्काम? आप बेटे से जो प्रेम करते हैं वो सकाम है कि निष्काम? और इसका उत्तर है कि बेटे से बाप का जो प्रेम है, पिता का जो प्रेम है, वो पूरी तरह निष्काम तो हो ही नहीं सकता। जब भी वो पिता पुत्र को शिक्षा देता है, योग्य बनाता है, तो उसके साथ साथ उसके मन में यह अभिलाषा रहती है, ये आकांक्षा रहती है, वो ये आशा करता है कि जब मैं असमर्थ होऊंगा, जब मैं वृद्ध होऊंगा, तो आगे चल करके पुत्र मेरी सेवा करके का मेरे इस किए गए स्नेह का बदला देगा। और उसका अभिप्राय यह है कि पुत्र से हम प्रतिदान की आशा रखते हैं। दे या न दे, पर पिता प्रतिदान की आशा तो रखता। तो पिता और पुत्र का जो नाता है का वो सकाम नाता है, और सकामता का सुंदर सदुपयोग है। पिता ने पुत्र के लिए किया, पुत्र पिता के लिए करे। इसी प्रकार से अगर सकाम व्यक्ति भी एक दूसरे की परस्परम भावयंतः श्रेयम परमवाप्सथ का एक दूसरे के लिए करें तो सकामता की बड़ी सार्थकता है। पर भगवान राम ने जब श्री सीता जी के रूप में महाराज जनक के घर में जन्म लिया, तो इसका तात्पर्य क्या? ये पिता और पुत्री का जो नाता है, इस नाते की विलक्षणता ये है कि यद्यपि उसी घर में कन्या, उसी गर्भ से कन्या जन्म लेती है और उसी गर्भ से पुत्र जन्म लेता है, और पिता जो है वो दोनों को शिक्षित बनाता है, दोनों के लिए हर वस्तु को एकत्र करने की चेष्टा करता है। पर एक बहुत बड़ा अंतर है कि कन्या के प्रति उसके मन में, जो कन्या के प्रति उसका संबंध है, वो सकामता का संबंध नहीं है। वो कन्या से ये आशा नहीं करता कि कन्या बाद में हमारे किए गए उपकार का बदला चुकावेगी। अपितु उसको तो ये चिंता होती है कि नहीं, कन्या से तो हमें कुछ लेना ही नहीं। गोस्वामी जी ने का वर्णन किया, सकामता में मीठी चुटकी महाराज दशरथ की। महाराज जब दशरथ आए तो लगे विवाह और बारात का स्वागत हुआ, महाराज जनक ने कैसी सेवा किया, इसका वर्णन करते हुए रुकते ही नहीं। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज जो इतना गुण गा रहे हैं जनक जी का, सुन करके क्या लग रहा है, कौन बोल रहा है? तो गोस्वामी जी ने मीठी चुटकी ली। गोस्वामी जी ने कहा, प्रमुदित भूप भाट जिम बरनी। जैसे कोई भाट अपने आश्रय दाता का गुण गाता है, उसी प्रकार गा रहे हैं। तो भाट यहाँ चुनाव भी जो किया और किसी न कह करके भाट का इसका अभिप्राय यह है कि भाई महाराज श्री जनक से उन्होंने हर दृष्टि से इतना पाया है कि जैसे पाने के बाद अगर कोई दाता की प्रशंसा न करे तो कृतज्ञ माना जाएगा। इसी प्रकार से महाराज श्री दशरथ उत्साह में प्रशंसा करके भी नहीं अगाते। ये सकामता का पक्ष। और निष्कामता का पक्ष क्या है? कि जिस समय धनुष टूट गया, अब ये देखें, मैं बहुत संक्षेप में कुछ सूत्र आपके सामने रखूंगा, आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो विवाह का वैयक्तिक पक्ष, विवाह का सामाजिक पक्ष, का विवाह का आध्यात्मिक पक्ष, आप अगर ध्यान से देखें तो सारे पक्षों का समन्वय करने के लिए ही का विवाह को विविध रूपों में प्रस्तुत किया गया। विविध रूपों में प्रस्तुत करने का अभिप्राय क्या? पहले आप ये पढ़ते हैं कि महाराज श्री जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो शंकर का धनुष तोड़ेगा मैं उसे अपनी कन्या अर्पित करूंगा, मेरी कन्या उसी का वर्ण करेगी। तो धनुर्भंग के द्वारा भी विवाह के प्रसंग का वर्णन किया गया। धनुष टूटा और जनक नंदिनी सीता ने जयमाल पहना करके श्री राम का वर्ण किया। श्री राम और श्री सीता का विवाह हुआ। पर उसके पहले वाले प्रसंग पर आपकी दृष्टि गई होगी कि धनुष यज्ञ से भी पहले गोस्वामी जी प्रसंग का वर्णन करते हैं पुष्प वाटिका का। धनुष अभी नहीं टूटा है, और धनुष टूटने के पहले ही जनक नंदिनी सीता और भगवान श्री राघवेंद्र पुष्प वाटिका में एक दूसरे का सौंदर्य देखते हैं और एक दूसरे की सुंदरता देख करके मुग्ध हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं एक दूसरे के सौंदर्य में। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि विवाह का एक रूप
पुष्प वाटिका में दिखाई दे रहा है, जहां पर मन के द्वारा भगवान राम और सीता एक दूसरे का वर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। का विवाह का दूसरा रूप दिखाई दे रहा है, जब धनुष टूट गया, जयमाल पहना दिया गया तो विवाह हो गया। लेकिन इतने से भी गोस्वामी जी को और भक्तों को संतोष नहीं हुआ। का जिनका विवाह शाश्वत है, अनादि है, उनको जब विवाह की भक्तों ने कह दिया महाराज लीला करना है तो कई तरह से कीजिए, जिससे किसी के मन में कि ये बात न बाकी रह जाए कि हमें नहीं मिला। इसलिए लिखा हुआ है कि जब धनुष टूट गया तो महाराज जनक विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि महाराज अब क्या करें, मैं अब जो है अब मैं कृतकृत्य। जनक जी ने शब्द ये कहा कि महाराज मोहि कृतकृत्य कीन दुह भाई, और अब का करिए सो कही गोसाई। महाराज अब तो मुझे मेरी दृष्टि में कुछ करना बाकी नहीं रह गया, पर आप बताइए कि क्या करें। दोनों आधे आधी चौपाइयों की बातें एक दूसरे से उल्टी। कृतकृत्य हो गया का अर्थ है कुछ करना बाकी नहीं, पर उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि क्या करें। तो साधारणतया परंपरा तो यही थी कि महाराज विश्वामित्र कह देते कि अब तो कृतकृत्य तुम हो गए, विवाह हो गया, अब कुछ करना धरना शेष नहीं है, अब रथ पर जनक नंदिनी सीता को बैठाओ श्री राम के साथ और अयोध्या विदा करो, क्योंकि स्वयंवर की परंपरा के अनुकूल ये परंपरा प्रचलित थी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र तो सारे संसार के मित्र हैं ना, और सारे संसार के मित्रता का जो उनका दृष्टिकोण है प्रकट हो गया। उन्होंने कहा कि महाराज जनक, जहां तक विवाह होने की बात थी, टूटत ही धनु भयो विवाह, का धनुष टूटते ही विवाह हो गया। अब ये अपनी अपनी दृष्टि है। लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा विवाह कब हो गया, तो महाराज जनक के ऊपर झुंझला पड़े जब धनुष नहीं टूट रहा था, और महाराज जनक के मुंह से निकल गया कि कुंवारी कुंवारी रहे का करूं, हाय हाय मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी, मैं क्या करूं। तो लक्ष्मण जी ने क्यों फटकारा, बोले विवाह तो कल पुष्प वाटिका में हो चुका है, आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं। का जिनका विवाह शाश्वत है और भौतिक जगत में भी पुष्प वाटिका में जो मन अपनी मन और भावना से एक दूसरे का वर्ण कर चुके हैं, आप अभी तक कह रहे हैं मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी। तो लक्ष्मण जी की दृष्टि में पुष्प वाटिका में विवाह हो चुका, विश्वामित्र की दृष्टि में धनुष टूटने पर विवाह हो चुका, टूटत ही धनु भयउ विवाहु। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी आप कीजिए, क्यों, अब क्या करना बाकी है, अब क्या करें। तो उन्होंने लोक कल्याण की बात जोड़ दिया। उन्होंने इसका अभिप्राय क्या कि भाई पुष्प वाटिका के विवाह का आनंद कितना भी रसमय क्यों न रहा हो, पर उस रसमय विवाह का आनंद लेने का अधिकार तो या तो जनक नंदिनी सीता की सखियों को है, और या भगवान श्री राघवेंद्र के लघु भ्राता लक्ष्मण को है। यही तो उस विवाह के दर्शक हैं, तो उस दिव्य रस के अनुभविता तो केवल यही हैं और अन्य लोग नहीं। और जब धनुष टूटा तो सारे जनकपुर वासियों ने इस विवाह में भाग लिया, आनंद लिया। लेकिन विश्वामित्र की दृष्टि कहां है, वही जो कथा के प्रारंभ में मैं आपसे कह रहा था कि अगर विदा कर दिया जाएगा विवाह के बाद ये कह करके कि सीताराम का विवाह हो गया, अयोध्या लौट जाएं, तो बेचारे अयोध्या वासी और महाराज दशरथ उदास हो जाएंगे कि विवाह हो भी गया और हम लोग सम्मिलित भी नहीं हो पाए, उस विवाह में हम लोगों को क्या मिला। इसलिए उन्होंने कहा कि ना अब फिर से विवाह हो, बार बार विवाह हो रहा है, वो तो लीला का विवाह है, एक बार नहीं अनेक बार, कब फिर से विवाह हो, क्या करें। तदपि जाई अब करहु तुम जथा वंश व्यवहार, बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। अब ये समाज की विवाह के साथ जो वैयक्तिकता है, विवाह व्यक्तिगत वस्तु है कि विवाह सामाजिक वस्तु है। अगर इस संदर्भ में विचार करके देखें तो मानो अगर ये कह दिया जाए कि विवाह केवल समाज की वस्तु है, उसमें व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं, तो यह भी अतिरेक हो जाएगा, अतिशय अनर्थ हो जाएगा। और ये मान लिया जाए कि विवाह तो केवल वर कन्या का अपना कार्य है, उसमें दूसरों को कुछ लेना देना नहीं, तो दृष्टि भी अधूरी। दृष्टि यह है कि वस्तुतः
विवाह में वर कन्या की वैयक्तिक रुचि भी है और उसके साथ साथ समाज भी जुड़ा हुआ, और दोनों में सामंजस्य कैसे हो, इसी को भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा प्रकट किया। उसको आप इस दृष्टि से देखिए, जब पुष्पवाटिका में भगवान राम श्री सीता जी ने कई एक दूसरे के प्रति आकर्षण का अनुभव किया, तो ये ऐसा लगता है कि ये व्यक्तिगत प्रेम है। भगवान राम सीता की सुंदरता देखते हैं और लक्ष्मण से स्वीकार कर लेते हैं। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीतम और मन शोभा। श्री सीता जी जब भगवान राम की सुंदरता को चली राखी और श्यामल मूरत, तो इसका अभिप्राय है कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने श्री राम के आकर्षण को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन अब गोस्वामी जी जो जोड़ते हैं व्यक्ति को समाज से, का वो बड़े महत्व की बात है। गोस्वामी जी की संभाल क्या है? का गोस्वामी जी यदि चाहते तो जैसे पुष्पवाटिका में भगवान राम और श्री सीता ने एक दूसरे को देखा था, तो दोनों वार्तालाप भी कर सकते थे। का इतिहास में ऐसा वर्णन आता है का शकुंतला का और दुष्यंत का प्रसंग आपने पढ़ा होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे के प्रति आकर्षण का अनुभव किया, परस्पर वार्तालाप किया। पर पुष्पवाटिका में गोस्वामी जी की शैली की विलक्षणता क्या है कि वो पूरे आकर्षण का और पूरे स्नेह का वर्णन करने के पश्चात भी पुष्पवाटिका में न भगवान राम श्री सीता जी से एक शब्द कहते हैं और न तो श्री सीता जी भगवान राम से एक शब्द कहती हैं, और दोनों ही लौट रहे हैं। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि भाई जैसे कोई नदी हो, तो नदी की विशेषता ये होनी चाहिए कि वो किनारे के बीच में बहे। अगर नदी किनारे के बीच में बहेगी तो जीवन देगी, स्वच्छता देगी, नदी से न जाने कितना लाभ मिलेगा। पर नदी में जब कभी बाढ़ आ जाती है, यहाँ भी आप लोग अनुभव करते हैं और अन्यत्र भी नदियों में बाढ़ आ जाती है, और नदियों में जब बाढ़ आ जाती है तब उसका परिणाम ये होता है कि जो जीवन देने वाली नदी है कभी मृत्यु का संदेश देने वाली बन जाती है। इसी प्रकार से ये हमारे यहाँ समाज के किनारे भी ये दो हैं। एक किनारा है लोक और दूसरा किनारा है वेद। कुछ बातें समाज की मान्यता से जुड़ी हुई और कुछ बातें शास्त्र से संबंधित हैं, शास्त्र की मर्यादा से जुड़ी हुई। और लोक और वेद दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता है। वेद मत पर ध्यान दे व्यक्ति और लोक मत पर ध्यान दे न दे तो भी अधूरी दृष्टि, और लोक मत पर ध्यान दे और वेद की उपेक्षा करे तो भी बात अधूरी। तो नदी को तो दो किनारों के बीच में बहना चाहिए, लेकिन लोक और वेद के इसी प्रकार से जैसे नदी दो किनारों के बीच में बहे, तो भाई मैं तो हड़बड़ा गया सुन करके। प्रेमनाथ जी को तो बड़ा आनंद आ रहा था, इन्होंने तो कहा कि नहीं छूट दे दीजिए। कब ये इसका अभिप्राय ये है कि मुझे तो इसलिए थोड़ा सा संकोच लग रहा था कि मैं अपने नाते के बीच में जब वो कल्पना करता था तो मेरे लिए कल लक्ष्मण जी के लिए भगवान राम के जो श्रृंगार का रस है का वो बहुत अच्छा है, बड़ा दिव्य है। पर लक्ष्मण जी कविता सुनकर के मौन तो रह गए। लक्ष्मण जी का अभिप्राय मानो ये था कि प्रभु आपकी कविता किसी उपयुक्त पात्र को सुनाने योग्य है का मैं इसके सुनने का अधिकारी नहीं हूं, मैं सुनने का पात्र नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने मौन रह करके मानो ये प्रकट किया कि आपका भाव दिव्य है और वो दिव्य भाव उसकी अनुभूति आपको हो रही। तो भगवान राम आभूषणों की ध्वनि सुन करके तो कवि हो गए, और जब जनक नंदनी सीता जाने लगी दर्शन करके, तो भगवान राम की एक नई कला का प्राकट्य हुआ। उन्होंने तुरंत चित्रकार की भूमिका की। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। प्रभु देख रहे हैं कि सीता जी जा रही हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्याही घोल लिया और दीवार पर का उन्होंने एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया। कौन सी स्याही थी, कौन सी तूलिका थी, किसका चित्र बनाया गया, गोस्वामी जी ने रहस्य प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेममय मृदु मस कीनी। प्रेम की स्याही। और उसका अभिप्राय कि ऐसा बढ़िया चित्रकार नहीं मिलेगा, ये संसार की रंगीन स्याहियों से बनाने वाला चित्रकार तो मिलेगा, पर जिसने चित्र भी बनाया तो प्रेम की स्याही से बनाया। और का ये चित्रकार बनावेगा तो किसी ईंट पत्थर की दीवार पर बनावेगा, कागज पर बनावेगा,
कि इन्होंने किस ईंट पत्थर पर बनाया, किस दीवार पर बनाया। गोस्वामी जी ने कहा दीवार तो भगवान राम का हृदय हो गया, और प्रेम हो गई स्याही, और श्री राम हो गए चित्रकार। और किसका चित्र उस हृदय की दीवार पर खींचा गया? गोस्वामी जी ने कहा परम प्रेममय मृदु मस कीन्ही चारु चित्त भीति लिख ली। प्रेम से सीता जी का चित्र जो है बना लिया, और बनाने के बाद हृदय सराहत सी लोनाई का उस चित्र की प्रशंसा मन ही मन करने लगे, डूब गए आनंद में। भगवान श्री राघवेंद्र वस्तुतः कल जनक नंदिनी के संस्पर्श से निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार होता है तो उसके अंतःकरण में ब्रह्म में स्वयं अपना वो स्वयं तो का उतना सरस स्वभाव का नहीं, पर उसमें रस की सृष्टि भक्त और प्रेमी कर दिया करते। कई मिथिला के रसिक, मिथिला के भक्त जनक नंदिनी का जो दिव्य अनुराग है वो भगवान में रस की सृष्टि करता है। और इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम कवि और चित्रकार बनकर के सीता जी की मूर्ति बना करके संतोष करते हैं, और पार्वती जी का जाकर के श्री सीता जी पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। और भगवान राम चित्र लेकर के आए, तो चित्र लेकर के आए तो किसके पास पहुंचे? हृदय सराहत सीय लोनाई गुरु समीप गौने दो भाई। यहां जब आए तो भगवान राम ने क्या किया? आते ही गुरु जी ने पूछा फूल ले आए? भगवान राम ने कहा ये है पुष्प, ये स्वीकार कीजिए। मुस्कुरा करके उन्होंने कहा केवल पुष्प ही ले आए, वाटिका से फल नहीं ले आए? नहीं महाराज, आपने आदेश दिया था, तो जो आपका आदेश था पुष्प लाने का उसी को लाना उचित था। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि अच्छा भैया फूल तुम लाए हो तो फल मैं तुम्हें दे रहा हूं। गोस्वामी जी ने कहा राम कहा सब कौशिक पाई। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र के सामने सब बातें बता दिया। उस वाटिका में क्या हुआ? कितनी अंतःकरण की सरलता है। न छोटे भाई से ऐसी चर्चा करने की परंपरा है, न तो गुरु से ऐसी बात कहने की परंपरा है, लेकिन वाटिका में छोटे भाई से कहने लगे, और वहां से लौट करके आए तो गुरु जी से कहने लगे। गुरु जी ने सरलता देखा तो तुरंत गुरु जी के मुंह से आशीर्वाद निकला, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, तुम्हारे मनोरथ सफल हो। गोस्वामी जी ने मानो तो उस नदी को बहाया श्रृंगार की, लेकिन लोक और वेद दोनों की मर्यादा को बनाए रख करके उन्होंने सामंजस्य बना करके भगवान राम और सीता को एक दूसरे के प्रति अंतःकरण से समर्पित होने के साथ साथ भी लौटा करके दिखाया। ये विवाह का ये एक रूप हुआ। फिर विवाह का दूसरा रूप सामने आया धनुष यज्ञ के द्वारा। और ये जो धनुष यज्ञ के द्वारा जो भगवान राम और सीता का विवाह है का वो जुड़ा हुआ है किससे? सत्य से, प्रतिज्ञा से, महाराज श्री जनक की मान्यता से। विवाह होना चाहिए योग्य वर से, और योग्य वर की परीक्षा के लिए ही उन्होंने एक कसौटी चुनी। उनकी कसौटी, उसको कसौटी पर कसने का कार्य जो है महाराज श्री जनक ने अपने ऊपर लिया है। उन्होंने निर्णय किया है कि मैं कसौटी पर कस करके देखूंगा कि मेरी पुत्री के योग्य वर कौन। उसके पीछे अध्यात्म और दर्शन भी छिपा हुआ है। जनक नंदिनी सीता ने किसी दिन धनुष के कमरे को, धनुष जिस कक्ष में था का उसको स्वच्छ करते हुए गोबर से लीपते समय उनको लगा कि अरे धनुष के आसपास तो बहुत दिन से लीपा गया, पर इसके नीचे नहीं लीपा गया, जरा सा इसके नीचे भी तो मैं लीप दूं। उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाएं हाथ से लीप दिया। महाराज जनक जब आए तो चकित हो गए, अरे इस धनुष को किसने उठाया होगा, किसके नीचे लिपा हुआ है। और जब उन्होंने अपनी पुत्री को बुला करके पूछा तो पुत्री ने कहा कि पिताजी क्या कोई अपराध हो गया क्या? नहीं नहीं पुत्री, अपराध नहीं हुआ, पर ये तुमने किया है। कहा कैसे किया है? तो फिर उन्होंने उसी भोलेपन से बाएं हाथ से उठा करके दिखा दिया कि ऐसे मैंने उठा लिया, ऐसे मैंने लिप दिया। महाराज जनक महान ज्ञानी समझ गए कि भगवान शंकर को जिसने बाएं हाथ से उठा लिया, कहो मेरी कन्या के रूप में भले ही हो, पर केवल मेरी कन्या थोड़ी है। तब ये तो वस्तुतः समझ गए कि ये तो महाशक्ति है। जिस धनुष को शंकर जी दोनों हाथ से उठाते थे, उस धनुष को इस कन्या ने केवल बाएं हाथ से उठा लिया खेल खेल में, तो शिव के की अपेक्षा भी
जिसका बायां हाथ जो शंकर जी के दोनों हाथ का प्रयत्न है वो इस कन्या के केवल बाएं हाथ का खेल है। अरे ये तो मेरे घर में शक्ति आ गई, महाशक्ति महाशक्ति आ गई। तो महाराज जनक की दृष्टि कितनी सुंदर है। कन्या के प्रति भी दृष्टि यही है कि कन्या व्यक्ति के घर में है पर स्वयं उसको समर्पित करना है, वो ढूंढता है योग्य पात्र को देने के लिए। महाराज श्री जनक ने भी वही किया। जैसे आपको कोई वस्तु कहीं पड़ी हुई मिल जाए तो भाई अधिकांश लोग तो ऐसे हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं कि आज बहुत बढ़िया मुहूर्त में चले थे, मिल गई तो वस्तु को अपने जेब में रखो, घर में ले जाकर के बंद करो।